तो हाय एवरीवन, अभी एग्जैक्टली ये दो आपने क्लोजिंग देखी है मार्केट की। यहाँ पर ये डोजी कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड थी। कल रात को वीडियो बना के इसमें बताया भी था कि आज का बाजार बिल्कुल चॉपी और साइडवेज जाएगा। एग्जैक्टली वैसा हुआ। वो वीडियो मैं आपको एक बार वॉच पहले दिखा देता हूँ, देन आप भी समझ जाओगे कि यार क्या बताया और क्या हुआ है एग्जैक्टली। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल बनाई हुई है मैंने। कल बाजार इस तरह से दिख सकता है। देखो, ये कैंडल मैंने बनाई है, बट ये इस तरह की एक डोजी कैंडल कल आपको दिख सकती है, जिसमें ना बाजार बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, में आकर रेंज बाउंड हो सकता है। एग्जैक्टली जैसा बताया वही हुआ। अब बात करते हैं कि कल क्या कर सकता है बाजार। ठीक है, ज़्यादा कोई फोकट की बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं पॉइंट पे। सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर आप ये नंबर मार्क कर लो अपनी स्क्रीन पे, ये नंबर आपका निकल के आ रहा है 85,471। ठीक है, और अब साइड में आप मार्क कर लो 86,070। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास एक रेंज। अब कल के दिन की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आती है, ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाने वाला है। इसके नीचे आती है तो फिर बाजार का ट्रेंड जो है वापस डाउन साइड के लिए हो जाएगा और फिर बाजार आपका यहीं पे इन एरियाज पे वापस आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर बातें बोल रहा हूँ, बिल्कुल रफ बातें बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा। ठीक है, और ये वीडियो में जो भी बता रहा हूँ एजुकेशन के पर्पस पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसके ऊपर तोड़ता है और क्लोजिंग करता है, देखो मैं सिर्फ तोड़ के ऊपर नीचे गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, फेक ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से क्लोजिंग आ जाती है तो ये और अपसाइड जाएगा, और अगर बिलो क्लोजिंग आती है तो फिर इसके डाउन साइड के टारगेट्स और भी ज़्यादा ओपन हो सकते हैं नीचे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनडिसाइसिव कैंडल है जिसमें मैं खुद भी कोई डिसीजन नहीं दे सकता। अपर रेंज और लोअर रेंज की ही बात कर रहा हूँ। जब इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आएगी देन मार्केट यहाँ से नया शूटअप करेगा। इंट्राडे में बात कर लेते हैं, अगर बाई चांस बाजार इसके रेंज में ही ओपन हो जाता है तो क्या करना है। अगर रेंज के अपर एंड पे ओपन होता है 8650 के ऊपर, तो इसको पहले 15-20 मिनट जाने देना, आधे घंटे देना। इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, इंट्राडे में सस्टेन करता है उसके लोज को, तो ठीक है, और अप साइड का सोचो, अदरवाइज वापस डाउन साइड में आएगा। ठीक है, हो सकता है बाजार फिर आपको रेंज बाउंड चलता दिखे कल भी, और 2-3 दिन इसी में ट्रैवल करता हुआ दिखे। गैप डाउन होता है अगर इसी रेंज के अंदर, तो ये वापस से आपको अपसाइड आता हुआ दिखेगा। और गैप डाउन अगर सस्टेन कर जाता है उस क्लोजिंग के नीचे ही, मतलब जैसे मान लो ओपनिंग हुई बाजार की और इसके नीचे खुल के नीचे ही सस्टेन कर गया, तो फिर ये भाई साहब क्लोजिंग बेसिस पे अगर नीचे को आ गया तो ये बहुत ज़्यादा वापस से बाजार नेगेटिव होगा। लेकिन बाजार का व्यू कल का न्यूट्रल रहेगा, और मतलब आज जो बाजार ने न्यूट्रल हरकत करी है उस हिसाब से मार्केट अपनी नेक्स्ट क्लोजिंग पे ही बता पाएगा कि उसका अगला निशाना क्या होगा। वो इन लेवल्स की क्लोजिंग के ऊपर ही हम जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अनटिल और अनलेस कोई प्रीमियम का आपको लेके नहीं जाना है होल्ड करके, क्योंकि कल बाजार कैसा खुलेगा किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। सिनेरियो पॉजिटिव है, पिछले दिन के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, वो भी बहुत अच्छा साइन है, पर हमें नहीं पता ना हम क्यों रिस्क लें। तो इसको पहले इसके ऊपर क्लोजिंग देने को फिर समझते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आप ये देख रहे हो बिल्कुल एक यहाँ पे डोजी कैंडल जैसा बना हुआ है। ठीक है, इनडिसाइसिव कैंडल है ये। तो मैं बोलता हूँ निफ्टी में अगर आपका 26,320 मतलब 26,320 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है कल तो पॉजिटिव, और बाई चांस अगर 26,140 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये नेगेटिव। अगर इस बीच की रेंज में अगर गैप अप खुलता है, रेंज में मतलब रेंज में खुल जाता है फ्लैट 26,350 320 के नीचे, तो फिर ये वापस डाउन में आएगा, इस रेंज में घूम सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट की चाल रह सकती है कल की। और अगर बाई चांस ये गैप डाउन होता है तो फिर आपको ये देखना है कि क्या ये 26,140 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे रह रहा है। नीचे रह रहा है तो फिर आपका 26,140 स्टॉप लॉस होगा, फिर आप नीचे के टारगेट्स ओपन कर सकते हैं 26,080 तक, 26,050 तक और उसके नीचे के। बट अगर ये बाजार कल ऊपर ही क्लोज करता है, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऊपर ही क्लोज करता है इन रेंज बताई हुई रेंज के, तो ही ऊपर का कैंडिडेट, अदरवाइज वापस नीचे को आ सकता है अगर नीचे के लेवल्स पे क्लोजिंग करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा व्यू रहेगा कल के लिए मार्केट का। और बस एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि पिछले दिन क्या आप ऊपर क्लोज कर रहे हो, बट क्लोजिंग आपकी इंडिसाइसिव है। ठीक है, तो जो भी होगा कल अपना देखा जाएगा, जो भी अपडेट रहेगा लाइव आकर बता दूंगा। ठीक है।